जो सब्जेक्ट है दक्षिण दक्षिण पश्चिम दिशा है, यानी SSW। इस जोन को वेस्टेज एंड डिस्पोजल जोन कहा जाता है। यानी जिंदगी के अंदर कुछ भी ऐसी एक्टिविटी करनी हो वास्तु के अंदर, फैक्ट्री के अंदर, जिसमें डिस्पोजल की एक्टिविटी हो, तो सबसे पहले यहाँ पे आ सकता है शौचालय। शौचालय हमेशा यहीं पे ही बनाया जाता है। फिर वॉश एरिया भी यहाँ पे रखा जाता है। फिर यहाँ पे आप वॉशिंग मशीन भी रख सकते हैं, पर वहां पे पानी का प्रभाव ज्यादा होता है ना वॉशिंग मशीन में, इसलिए वॉशिंग मशीन यहाँ पे नहीं रख सकते, क्योंकि SSW में वॉशिंग मशीन नहीं रखना है। हाँ, उसका क्या रीजन है कि उसमें मैक्सिमम वाटर यूज होता है। वाटर वहां पे वॉशिंग मशीन में काम होता है, चर्निंग रहती है वॉशिंग मशीन की, गोल गोल घूमता है। तो ऐसी वेस्टेज की चीजें यहाँ पे नहीं करनी। ओके, शौचालय तक सीमित है। और ये दिशा अगर कटी होगी या ये दिशा बड़ी होगी ना, समझे कि हम कहते हैं कि यहाँ पे शौचालय रखेंगे तो सही है। अब शौचालय और कोई दिशा में है और ये दिशा बड़ी हुई है, तो यहाँ पे ऐसा देखा जाता है कि हम कहेंगे शौचालय तो यहाँ पे है नहीं, तो SSW में वास्तु दोष नहीं है। पर अगर ये दिशा बढ़ गई है या घट गई है तो भी वास्तु दोष लगेगा। अगर बढ़ जाती है तो भी वास्तु दोष है। हाँ, वास्तु के अंदर कोई भी दिशा का बढ़ना घटना वास्तु दोष कहा जाएगा। उस दिशा का बैलेंस होना ही वास्तु दोष नहीं कहा जाएगा। फिर जाके एक्टिविटी, कलर, वो सब बाद में आएंगे। पहले उस एरिया का वो दिशा बढ़ी हुई घटी हुई, इसको भी हमें नजरअंदाज नहीं करना। ओके। अब दक्षिण पश्चिम SSW उन ऊर्जाओं द्वारा संचालित होता है जो एक इमारत में सब कुछ का निपटान करती है। लेडको की शक्ति भी इसी दिशा से संचालित होती है। यानी जो जिंदगी के खराब पहलू को छोड़ के आगे चलना है, जिंदगी को आगे ले जाना है। जिस तरह से हम बात करेंगे, अभी आपका प्रेजेंट थोड़ा डिस्टर्ब है, अब इस प्रेजेंट को पास्ट बना के उसको लेट गो करके फ्यूचर में अगर आगे कदम रखना है तो ये दिशा आपकी परफेक्ट होनी चाहिए। तो ही आप पे वो शक्ति आएगी। जैसे भी आपने बोला कि 2 साल के बाद तो अच्छा ही हो जाएगा ना। तो ये जो एनर्जी है ना, वो SSW की एनर्जी। भूल जाओ, वर्तमान को भूल जाओ, भूतकाल को भूल जाओ, फ्यूचर को पॉजिटिव देखना। नहीं तो अभी आप ऐसा ही सोचेंगे कि ऐसी जिंदगी चलेगी तो आप डिप्रेशन में आ जाओगे। तो साउथ SSW में कभी भी आपको लाल का यहाँ पे ब्लू कलर दिखे, यहाँ पे ग्रीन कलर दिखे, तो भी वास्तु दोष कहा जाएगा। और रेड कलर इसका पेरेंटल कलर है, ये चलेगा। पर रेड कलर इतना भी ना हो, तो रेड कलर खुद ज्यादा होना भी एक वास्तु दोष है। हाँ, यानी कलर यहाँ पे ऑफ व्हाइट, घर के अंदर ऑफ व्हाइट कलर, येलो, हल्का येलो, डार्क येलो, वो चलेगा। हाँ, जीवन में सभी अनावश्यक चीजों और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए आवश्यक है कि आप उन सभी समस्या से छुटकारा पाए जो आपका सामना कर रहे हैं। यानी अभी जो परिस्थिति है, वो परिस्थिति से छुटकारा पाने के लिए आपके लिए अभी सबसे उत्तम दिशा है SSW। अगर ये दिशा आपको वर्कआउट करेगी, आपको अगर ये दिशा सपोर्ट करेगी, तो आप अपने अभी जो भी समस्या है ना, उस समस्या से आपको छुटकारा मिल जाएगा। जो कहते हैं ना, एक टाइम आता है, जैसे पति पत्नी के बीच में एक समय आता है जब उन दोनों में बहुत ही टेंशन रहता है, तो वो कुछ दिनों के लिए होता है। अगर वो समय निकल जाता है तो जिंदगी वापस अपने नए तरीके में आ जाती है। यानी हर जख्म की दवा समय है। समय अगर देंगे तो वो जख्म अपने आप भर जाता है। तो जिसके घर में SSW डिस्टर्ब होता है, तो उसके घर के अंदर भूतकाल को लेके पति पत्नी के बीच में हमेशा ये रहेगा कि तूने मेरे साथ ये किया, मैंने तेरे साथ शादी नहीं की होती तो अच्छा होता। नहीं, कई घरों में आपने देखा है भूतकाल को याद करके झगड़े, जबकि उन दोनों का फर्ज होता है वो भूतकाल को भूल के नई जिंदगी को शुरुआत करें। क्योंकि अब जो कुछ इकट्ठे होके ही अब सब सामना करना है परिस्थितियों का, तो आप जिंदगी को नए तरीके से जी पाएंगे। हेलो जी सर, सुनाई दे रहा है ना? जी हाँ, मैं और साथ में नोट डाउन भी करती जा रही हूँ। हाँ,
ओके, यानी किसी के घर पे जाओ तो आपको जितना नॉर्थ ईस्ट को देखना है ना, उतना SSW को भी देखना है। ओके। किसी का अगर सब तरह अच्छी तरह हो, घर पर SSW अगर कटा हुआ होगा तो उसके घर के अंदर ये प्रॉब्लम्स होती है। ओके। अगर वहां पे ग्रीन कलर है, वहां पे गार्डन है, वहां पे बेडरूम है, वहां पे आदमी ओके। सो रहा है, तो वहां की नेगेटिविटी उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। ओके। यानी जो दिशा का जो एट्रीब्यूट है उसको वो ही काम करवाइए। अगर आपको आपका आपकी आपका आपका कमाने का जरिया क्या है, इंश्योरेंस पॉलिसी को सेल आउट करना। अगर मैं आपसे बिल्डिंग बिल्डिंग बनवाऊंगा तो नहीं हो पाएगा। हाँ, यानी आप में जिसमें जो आपकी स्किल है, जो आपका पेशा है, उसी के अंदर आप मास्टर बनोगे। तो SSW के अंदर हमें क्या नहीं रखना? किचन नहीं रख कर सकते हैं, बेडरूम यस नहीं रख सकते। यस यस यस। तिजोरी नहीं रख सकते, खाली उधर रख सकते तो डस्टबिन, शूज रैक, टॉयलेट, ओके। उसके सिवा कोई भी चीज उधर नहीं रख सकते। अगर आपकी किचन साउथ ऑफ साउथ ईस्ट में है और आप खाना, आपकी डाइनिंग टेबल SSW में पड़ी है और वहां पे आप फ्रूट रखते हो, यहाँ पे खाना रखते हो, तो भी वास्तु दोष कहा जाएगा। अच्छा, उधर डाइनिंग टेबल भी नहीं आ सकते? मैंने क्या बोला कि वहां पे खाली 3 ही चीज आ सकती है, टॉयलेट, डस्टबिन, एंड शूज रैक, या फिर खाली जगह, या फिर वहां पे स्टोर। कौन सा स्टोर? कि जो चीज आप सालाने में यूज कर रहे हो, जैसे आपके स्वेटर हो गए, गद्दे हो गए, गर्म कपड़े हो गए, छतरी हो गई, यानी जो जो स्टोरेज है, जो खराब स्टोरेज भी नहीं है, सही स्टोरेज है, हाँ, जो यूज करने वाली चीजें, हाँ, वो वहां पे रख सकते। क्लियर? और वहां पे कौन सा कलर नहीं कर सकते? हेलो, कलर नहीं कर सकते, नेट चतुर हो तू। ब्लू कलर नहीं कर सकते, ग्रीन कलर नहीं कर सकते। यस, ब्लू कलर क्यों नहीं कर सकते? एंटी कलर है। किस कारण वो एंटी कलर कहाँ पे हो, किस किस वजह से एंटी कलर कहा गया है? वहां पे पानी आ जाएगा। ओके, यस। और ग्रीन कलर को किस कारण साउथ वेस्ट के लिए एंटी कलर कहा गया है? वहां पे एयर एयर आ जाएगा तो प्रॉब्लम हो सकता है। यस, परफेक्ट, ओके। तो आपके शरीर में निपटान की अधिकता और आप बीमार महसूस करोगे, दस्त और थकान से संबंधित समस्या होगी। ये बीमारी कारण आपके दिमाग के कामकाज को बाधित करती है। अगर शरीर के स्तर पर अगर आपके SSW में आप खाना खाएंगे ना, तो आपको खाना नहीं लगेगा, क्योंकि वो आपको कब्ज कर देगी, आपको कहते हैं दस्त कर देगी, आपको स्लो मोशन होगा, आपका हजमा बिगड़ जाएगा। यानी SSW में बैठ के ही मैं ज्यादा खाना खाती हूँ, इसलिए मेरे को प्रॉब्लम है। हाँ, ये क्योंकि वहां पे जो आप खाना खा रहे हो, ऑलरेडी वो खाना डिस्पोज हो रहा है, वो आपको आपके शरीर में कहीं लग ही नहीं रहा, और वो पचता भी नहीं है, और थ्रू आउट मल के द्वारा बाहर निकल जाता है, तो इससे आपको थकान महसूस हो रही है। इधर लिखा हुआ है, पढ़ो आप ये। बीमारी महसूस करोगे, दस्त और थकान से संबंधित समस्या होगी। यह बीमारी के कारण आपके दिमाग कामकाज को बाधित करता है, वही यह शरीर और मन के लिए बहुत महत्वपूर्ण। ऐसा ही हो रहा है मेरे साथ में, बहुत वीकनेस, थकान। तो आप अपना खाने का जो जगह है, आपकी डाइनिंग की जो जगह है, वो जगह चेंज कर दीजिए, तो आपकी दवा के साथ साथ ये दिशा की एनर्जी, दिशा बल भी आपको काम करेगा। साउथ ईस्ट या नॉर्थ में बैठ के खा सकती हूँ? हाँ, आपको साउथ ईस्ट में खाएंगे ना, तो वो खाना आपको औषधि की तरह लगेगा, और नॉर्थ से अच्छा NNE में खाइए, या नॉर्थ ईस्ट में खाइए। NNE में? हाँ। और आपको अभी जो आपके घर में चांदी का ग्लास है? नहीं, कटोरी है। तो आप नॉर्थ ईस्ट में बैठ के कटोरी में पानी पीजिए, चांदी की कटोरी में। हाँ, वो मैंने भगवान के लिए उसमें रखा। तो भगवान की कटोरी मत लीजिए,
तो आप वहां पे स्टील में भी पानी पी सकते हो और कांच में भी पानी पी सकते हो। यानी आप एक पानी का, जो आप पानी पीते हो ना, उस पानी का स्टोरेज एन ई में कर लीजिए, जिससे वो औषधि बन जाएगी। ओके। और मेडिसिन अगर मैं ले रही हूँ रोज, तो मेरा थायराइड का वो सब, तो वो वहीं पे ही रखिए। एनएनई पर ही बैठ के मैं ऐसे खा सकती हूँ ना मेडिसिन? यस 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 यस। ओके ओके। अब दिमाग के स्तर पर यदि नकारात्मकता और बेकार विचार आपके दिमाग से नहीं निकलते तो एक नए विचारों के लिए रुकावट आती है। और अगर मन के स्तर पर निपटान की अधिकता है तो आप अपने दिमाग में आने वाले विचारों को याद करेंगे और अपने नियमित कार्यों को भूल जाएंगे, जो आपके प्रदर्शन को बाधित करेगा। तो यही जो देखिए, अगर नेगेटिविटी माइंड में से नहीं जाएगी तो नया कुछ आएगा नहीं, और नया कुछ आपके पास नहीं आएगा तो आप अपने परफॉर्मेंस में ध्यान नहीं दोगे। यानी आपका डेली रूटीन का जो वर्क है, वो वर्कआउट पे आपका ध्यान नहीं रहेगा। आप अपने बिजनेस पे ध्यान नहीं रखोगे, अपनी नौकरी पे ध्यान नहीं रखोगे, अपने रिलेशन पे ध्यान नहीं रखोगे, क्योंकि ऑलरेडी आपके दिमाग में पहले से बहुत नकारात्मक भरी हुई। जी। ओके जी। तो जब आपके घर के अंदर अगर आप SSW में खाना खाएंगे, SSW में आप सोएंगे, बैठेंगे, या किसी कारणवश आपकी दक्षिण दक्षिण पश्चिम दिशा डिस्टर्ब होगी, तो आपके जिंदगी के अंदर ये सब समस्या आएगी। ओके। इसलिए दक्षिण दक्षिण पश्चिम दिशा शौचालय, सेफ्टी टैंक या कूड़ेदान बनाने के लिए आदर्श है, क्योंकि ये निपटान की गतिविधियां है। और जब इन गतिविधियों को SSW दिशा में किया जाता है तो उनकी ऊर्जा मेल खाती है और उन्हें संतुलित तरीके से चलाया जाता है। क्लियर? जी सर। तो SSW में क्या क्या नहीं करना और क्या क्या करना, किस कारण, किस कलर से SSW की डिस्टर्बेंस आती है, और आपके रूटीन लाइफ में अगर SSW डिस्टर्ब है तो आपको जिंदगी के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आएगी। क्लियर? जी। अब नेक्स्ट जोन आ रहा है दक्षिण पश्चिम दिशा, स्किल एंड रिलेशनशिप, साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट। ओके। दक्षिण पश्चिम दिशा को पितृस्थान, पूर्वजों का स्थान के रूप में भी माना जाता है, और यहाँ मौजूद ऊर्जाएं घर में परिवार के सदस्यों के बीच संबंधों को नियंत्रित करती है। कार्यालय में ये ग्राहकों के साथ आपके संबंध को नियंत्रित करता है, और ये आपके जीवन में स्थिरता और नियंत्रित करता है। और आपके पास जो है, जो कौशल है, यानी आपके अंदर भगवान ने कुछ ना कुछ टैलेंट रखा हुआ है। सेल्स का टैलेंट है, मैन्युफैक्चरिंग का टैलेंट है, रीडिंग का टैलेंट है, हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ होता है। अब वो चीज को और एक्टिव रखने के लिए और उसको डेवलप करने के लिए दक्षिण पश्चिम दिशा आपके घर की सही होनी चाहिए। अगर दक्षिण पश्चिम दिशा में अगर कोई भी प्रकार का वास्तु दोष है, तो कलर की बात करेंगे तो यहाँ पे ब्लू और ग्रीन कलर सबसे बड़ा वास्तु दोष। ओके। मेटल की बात करेंगे तो एल्यूमिनियम और स्टील यहाँ का वास्तु दोष। ओके। और अगर वहां पे एंटी एक्टिविटी की बात करेंगे तो शौचालय, किचन, अंडरग्राउंड वाटर टैंक, साउथ वेस्ट कटा हुआ, साउथ ईस्ट बढ़ा हुआ, ये वास्तु दोष। अच्छा। ये सब चीजें वहां पे है, तो इस दक्षिण पश्चिम दिशा में स्किल एंड रिलेशनशिप आपकी डिस्टर्ब। ओके। तो रिलेशनशिप ओनली फॉर पति पत्नी की नहीं, पिता पुत्र की, माता पुत्र की, माता बेटी की, पिता बेटी की, ससुर की, साले की, हर किसी के रिलेशनशिप। ओके। आपके घर के अंदर जितने भी लोग हैं वो एक दूसरे से कोई भी संबंध से जुड़े हुए हैं, उन सबको जो एनर्जी पॉजिटिविटी प्राप्त होती है वो दक्षिण पश्चिम दिशा से प्राप्त। ओके। आपकी जिंदगी के अंदर जो भी कहते हैं ना, एक स्टेबिलिटी नहीं है, जिस तरह से अभी आपके साथ हो रहा है कि लाइफ स्टेबल नहीं जा रही, उतार चढ़ाव हो रहा है, तो उसकी पूरा टोटली जो है वो है दक्षिण पश्चिम दिशा। तो दक्षिण पश्चिम दिशा कई तरह से डिस्टर्ब होती है। एक तो अगर आप कैलेंडरी, अगर आप ग्रह से समझना चाहेंगे, कुंडली से, तो आपके घर का पितृदोष भी दक्षिण पश्चिम दिशा को प्रेजेंट कर रहा है।
आपके घर के अंदर वहां का भूमि दोष भी दक्षिण पश्चिम दिशा को प्रेजेंट करता है। तो जिंदगी के अंदर जितने भी दोष है, जितने भी वास्तु दोष है, जितने भी पितृ दोष है, ये सबका छुटकारा खाली एक ही जगह है, परमात्मा का के चरण में। तो परमात्मा की चरण में हमारी प्रार्थना पहुंचे, उसके लिए मेडिटेशन, पूजा पाठ, घर में पॉजिटिविटी, भजन, सत्संग, तप जप का माहौल। तो आप सुबह सुबह घर के अंदर कोई भी सत्संग की धुन बजाइए, कोई भी म्यूजिक बजाइए, आपके पास जो मोबाइल है उसमें आप कुछ भी रख दीजिए स्पिरिचुअलिटी के लिए। हाँ, करते हो ये सब? हाँ, करते हैं। तो इससे घर का माहौल सुधरेगा। अभी थोड़ा सा मैंने मेडिटेशन भी करना शुरू कर दिया है, बहुत डिस्टर्ब माइंड रहता है इससे। हाँ, पूर्वजों को हमारे जीवन में सर्वोच्च स्थान है, और किसी व्यक्ति का विकास भी तभी होगा जब वो अपने पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त कर रहा होगा। हम केवल आपके पूर्वजों के कारण इस ग्रह पर है, हमें उनसे सब कुछ मिला, और हमारे साथ होने वाले सभी कौशल हमारे पूर्वजों ने ही दिए हैं। देखा, यानी आपके अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट है, सेल्समैनशिप का, मैन्युफैक्चरिंग गर्ल्स टैलेंट कुछ भी है, वो क्या ना हमारे जीन से हमें मिले हुए। समझ रहे हो ना? हाँ। तो और हम हमारी पृथ्वी पर किसकी वजह से? हमारे पूर्वजों के हिसाब से। अगर पूर्वजों का मान सम्मान हमने नहीं किया और उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त नहीं हुआ, तो उसका रीजन क्या है? कि दक्षिण पश्चिम दिशा का वास्तु दोष। क्योंकि दक्षिण पश्चिम दिशा में अगर वास्तु दोष होगा तो आपके पूर्वजों के साथ बनेगी नहीं। यानी वो पूर्वज कब होंगे? जब पहले आपके पेरेंट्स के साथ नहीं बनेगी, और उनका जब देहांत होता है जीवन चक्र के अनुसार, तो वो हमारे पूर्वज हो जाते हैं और हमारे पितृ हो जाते हैं। इसलिए दक्षिण पश्चिम दिशा को साफ सुथरा रखना है। नॉर्थ ईस्ट जितना ये पावरफुल है, सब दिशा का अपना अपना महत्व है। अगर वास्तु के अंदर हर दिशा को अच्छी साफ स्वच्छ रखेंगे और वास्तु के नियंत्रण करेंगे, तो आपका जिंदगी एकदम सुखमय जाएगी। प्रत्येक व्यक्ति अपने कौशल को धन में परिवर्तित कर रहा है। तो हमारे जीवन में आने वाले धन राशि हमारे उत्पादन और सेवाओं के रूप में उन कौशल की